अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा असाइनमेंट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब फ़िलहाल तो हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको मैंने नंबर वाइज़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, 2 पे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमें न्यू केस है, पर्सन का जो नाम है हमें जो उसको 3 तरह के से प्रिंट करवाना है। पहला है अपर केस, सेकंड लोअर केस और थर्ड टाइटल केस। ये तीनों स्ट्रिंग्स के मेथड हैं। आपने पढ़े होंगे जावा में, नहीं पढ़े तो मुझे बताएं। मैं एक दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो इसकी बना लेते हैं इस हवाले से भी। पहले हमने गिटहब डेस्कटॉप को ऑन किया, वहाँ पे हमने इसे असाइनमेंट नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही जगह पे काम कर रही हूँ, गवर्नर आईटी के एक फ़ोल्डर के अंदर, तो देखिए मेरी वही फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे इस चेक मार्क को अनचेक कर दिएगा, ताकि आपका जो भी काम है वो प्राइवेट नहीं हो, वो पब्लिक हो जाए। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम अपना वीएस कोड को ओपन कर लेंगे। गिटहब की फ़ाइल हमारी बन गई है। सबसे पहले हम main.ts की फ़ाइल बना लेते हैं। अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं अपना क्या लिखा हुआ था हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और अपने पास ही फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार यहाँ आना ना पड़े। व्यू पे जाएंगे, वर्ड रैप करेंगे तो एक ही जगह पे सारा काम आ जाएगा, वरना राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी यही काम होता है। ठीक, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेट पर्सन नेम ले लेते हैं, इसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं। अब यहाँ पर्सन का नाम अपना भी लिख सकते हैं, किसी और का भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किसका लिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है कि हम किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया हमें। पहले हम लोअर केस को देख लेते हैं। आप लोगों को ये कमेंट का तरीका तो मालूम होगा, इनलाइन कमेंट। तो कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास, हम किस चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं आपको मालूम होगा, याद होगा कि जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी चीज़ लिखी जाती है वो प्रिंट में आती है। तो यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है लोअर केस, एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा और पर्सन नेम डॉट। अब जिस चीज़ के हम कमांड को यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी टू लोअर केस। अब हम यूज़ करेंगे अपर केस को। इसमें भी सेम चीज़ होगी जो लोअर केस में थी, कॉपी कर लें तो भी बात एक ही है, सिर्फ आपको लोअर केस की जगह पे अपर केस को प्रिंट करवाना है। तो ये आ गया हमारा अपर केस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमास, पर्सन नेम डॉट, मतलब डॉट, एंड देन अपर केस। थर्ड हमारे पास आ जाता है टाइटल केस। अब टाइटल केस के अंदर हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन पाइथन में भी यूज़ होगा, तो थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। ये जावा में भी यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा मेथड चेंज है इसका। तो आपको आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग पे। इसमें ऐसे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक, पैरेंथेसिस बना लेते हैं, 2 इन्वर्टेड कॉमास आ गए। यहाँ पे हमने लिखा टाइटल केस, कॉलन का साइन, एंड देन कॉमा। अब
जो फंक्शन है वो हम इनलाइन कर रहे हैं, और भी मेथड है, 2 से 3 तरह की और मेथड है, अलग अलग तरीके, जो आपको इजी लगे, जो आप याद कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो करें। तो हम यहाँ पे पर्सन डॉट रिप्लेस, रिप्लेस का आप पढ़ चुके होंगे, किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक, रिप्लेस के बाद हमने पैरेंथेसिस का साइन, इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करें, बैकवर्ड स्लैश बी, बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू, फिर से बैकवर्ड स्लैश जी, मतलब ग्लोबल, कॉमा सी इज इक्वल ग्रेटर देन सी डॉट टू अपर केस एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस। याद रखें एंड में 4 ब्रैकेट्स बन रहे हैं एंड देन सेमीकोलन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये बी फॉर बाउंड्रीज है, डब्ल्यू से जो है वर्ड है, और सी फॉर करेक्टर एट है। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को ना शॉर्ट में यूज़ किया, और जी फॉर ग्लोबल है। ठीक, इन सब चीज़ों को हमने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया। तो ये कोडिंग के वर्ड्स हैं बी, डब्ल्यू, सी एंड जी। आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी याद रहे ये चीज़ें। अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। वही दोबारा से काम TSC स्पेस मेन डॉट TS एंटर करते हैं, वहाँ पे हमारे पास JS की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम अपना काम देखते हैं कि जो हमने काम किया है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कैसे चेक करेंगे, नोड स्पेस मेन डॉट JS एंटर करते हैं। देखिए तीनों तरह के केसेस हमारे पास आ गए, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। लोअर केस तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल में है, अपर केस में तमाम चीज़ें कैपिटल है, टाइटल केस में आपको दिख रहा है पहला वर्ड कैपिटल है बाकी स्मॉल है। अब यहाँ पे हम बाकी की फाइलें क्रिएट कर लेते हैं, जैसे TSC स्पेस हाइफन हाइफन इनिट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये तमाम फाइलें मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, आप लोगों को भी अब याद हो जानी चाहिए कि किस तरीके से काम कर रही हैं। NPM स्पेस I@types स्लैश हाइफन डी, वहाँ पे हमारी लास्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी पैकेज डॉट लॉग जेसन की। अच्छा, अब यहाँ पे हम गेट इग्नोर की फाइल को खुद से क्रिएट करेंगे, वो बनानी पड़ेगी। डॉट पहले आएगा, फिर गेट लिखेंगे एंड देन इग्नोर। इसमें हमने नोट स्लैश मॉड्यूलस को लिख देंगे और अपने गिटहब के डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को वर्क करना आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं स्टार्ट टू एंड, मतलब पहले फोल्डर से लेकर एंड तक बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं HTML की फ़ाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर रही हूँ और ये हमारी तमाम फाइल्स क्रिएट हो गई। गिटहब डेस्कटॉप को ओपन करते हैं। अब आपको साइड में देखें सब प्लस के ऐड निशान दिख रहे हैं। वेट नाउ यहाँ पे हमारी तमाम फाइल्स क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम कमेंट का पास करते हैं इसको। मैं फ़िलहाल यहाँ पे वर्क के लिए कमेंट कर रही हूँ एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं पुश करूँगी तो ये हमारा तमाम काम कहाँ चला जाएगा, हमारे अकाउंट पर, जो इस टाइम लॉगिन है हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। देखिए यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट आ गया, मेरा असाइनमेंट नंबर 2 1 एंड 2। अब यहाँ देखिए तमाम फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। ये रही हमारी तमाम फाइल्स।
दिख रही है आपको? आपकी भी कुछ इस तरीके से पोस्ट हो जाएंगी। अगर हमें क्लास में बताया जाएगा कि कोई फ़ाइल डिलीट करनी है या मज़ीद ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। उसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि अब मैंने ज़्यादा कुछ फ़ाइल बना दी, कम बनानी थी, वो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।